हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज अनुज स्कूलवाला। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14C की। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्टली इस एक्सरसाइज 14C को देख रहे हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बेस से समझाऊंगा, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आए, आप उसके लिए एक्सरसाइज 14A और 14B को भी ज़रूर देखिए। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको बेसिकली दो टर्म्स काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। एक है वो वाई इंटरसेप्ट और एक टर्म है बेटा आपका स्लोप। तो स्लोप तो मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में पहले ही समझा चुका हूँ। आज मैं आपको वाई इंटरसेप्ट समझाऊंगा और एक्स इंटरसेप्ट भी इसके साथ समझाऊंगा। देखिए, आपकी लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो तरीके से ओरिएंटेड हो सकती है। या तो ये तरीका हो सकता है, या तो ये ओरिएंटेशन हो सकता है, या फिर ये ओरिएंटेशन हो सकता है। तो पहले इसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइन कैसे एक्स एक्सिस के साथ ओरिएंटेड है, वो कौन बताता है? वो आपको स्लोप बताएगा, है ना। आपकी लाइन ऐसे ओरिएंटेड है या फिर आपकी लाइन इस सेंस में ओरिएंटेड है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका जो ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन लाइन का एक्स एक्सिस के साथ ये ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, बेसिकली ये स्लोप बताता है। और स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा। अब आपकी लाइन, मैं मानता हूँ पहला वाला केस में आपसे लेता हूँ, आपके लिए लेता हूँ, तो आपकी लाइन इस तरह से ओरिएंटेड है, इस फॉर्म में ना, इस ओरिएंटेशन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आप ये देखो, आपकी लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है? यहाँ इतना पोर्शन वाई एक्सिस का कट कर रही है ना। तो ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए बात करूं तो ये इतना पार्ट ये इसको कट कर रही है, तो यहाँ पर इसको कहेंगे बेटा एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। अगली लाइन के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं मानता हूँ इस तरह से लाइन आपकी ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा? m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। थीटा को कहते हैं इंक्लिनेशन। और बेटा ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? इतने डिस्टेंस पर कट कर रही है। तो ये जो ये डिस्टेंस है ना बेटा, ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को बेटा हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। और ये एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रही है, वो जो लेंथ है बेटा, उसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो बस इतना ही कंसेप्ट है। अब इस पूरी एक्सरसाइज में आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन को ही कैलकुलेट कराने वाला है, इससे ज्यादा ये नहीं कराएगा। तो बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग करते हैं शुरुआत से। बेटा आपको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y और x हमारे यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट के। m हमारा यहाँ पर क्या होता है? स्लोप होता है। और c जो होता है उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बस कुछ भी नहीं है, कह रहा y इंटरसेप्ट आपको कितना दे रखा है? 2, यानी कि आपको c कितना दे रखा है बेटा? 2, और स्लोप कितना दे रखा है? 3, ठीक है। आपको बस वैल्यू पुट करनी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की वैल्यू क्या है? 3, और x, दिस इज x, सो x एज इट इज प्लस 2, है ना। तो ये लाइन इक्वेशन की लाइन हो जाएगी हमारी। अगला देखते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले क्वेश्चन को देख के मत डरो, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको छप जाएगा दिमाग में। कह रहा है y इंटरसेप्ट दे रखा है -1, यानी कि c इक्वल टू -1 दे रखा है। इस बार इंक्लिनेशन दे रखा है। अभी मैंने इंक्लिनेशन जस्ट समझाया था, इंक्लिनेशन होता है बेटा 45। जिन लोगों ने 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न नहीं किया है उनको मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ समझ में आने वाली। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जरूर लर्न कर लीजिए, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू देखिए 45। हमें पता है स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? m इक्वल टू tan थीटा। जब इंक्लिनेशन दे दे तो tan थीटा यानी tan 45, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1। अब तो बस बहुत सिंपल है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपको सीधे पुट करना है। y की वैल्यू हमें ऐसे ही छोड़नी होती है। m की वैल्यू क्या है? 1, x प्लस, और c की वैल्यू क्या है? -1। तो y इक्वल टू x माइनस 1, ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हु स्लोप इज -4/3 एंड विच पासेस थ्रू, ठीक है। देखो इक्वेशन तो वही बनाई है, गॉड हैज मेड ओनली वन इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यही इसी को हमें इस्तेमाल करना है। तो y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? -4/3, ठीक है। x की वैल्यू पता नहीं है, प्लस c हमें दे नहीं रखा है। चलो नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, यहाँ y और x जो होते हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस पॉइंट के जिस पॉइंट से ये जो लाइन होती है पास ऑन कर रही होती है। बेसिकली इस लाइन की अगर हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये x, y पॉइंट जो होगा उसी लाइन पर लाई करता होगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, क्या है? 4 इक्वल टू -4/3, और x की वैल्यू पुट करो, क्या होगी? -3 प्लस c। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, c की वैल्यू यहाँ से बेटा आ जाती है, और 4 से ये 4 कैंसिल। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। आपको अगर नहीं समझ में आया वो काटा पीटी, तो आप कॉपी पे खुद करके देखना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। यानी c क्या हो गया मेरा? 0। तो अब इस इक्वेशन में आप वापस से c की वैल्यू क्या रख दो? 0 रख दो। तो y इक्वल टू -4/3x, और c की वैल्यू क्या रख दी? 0,
तो ये खत्म, यानी कि यहाँ से आ गया y इक्वल टू -4/3x। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाने वाली है। चाहो तो आप 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 3y इक्वल टू -4x आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 5,4 एंड मेक्स 60 विद पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको बेटा इंक्लिनेशन जब भी दे दे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए बिल्कुल इस तरह से कि आपको पता है कि m इक्वल टू टेन थीटा आपको फॉर्मूला लगाना है। तो स्लोप निकालिए, m इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा 60, tan 60 क्या होता है √3। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं लर्न करी है tan की तो मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कर लेना बेटा, वरना समझ में नहीं आने वाला। तो आपको इस बार स्लोप दे रखा है और पॉइंट दे रखा है, तो कोई बात नहीं, वही एक इक्वेशन है, वही इस्तेमाल करेंगे, y इक्वल टू √3x प्लस सी। अब आपको पता है जो आपका क्या कहते हैं पॉइंट है वो कहाँ से पास ऑन कर रहा है, वो पास ऑन कर रहा है 5, जो लाइन है वो पॉइंट 5,4 से पास कर रही है। तो पुट करो 4 इक्वल टू √3, x की वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस c की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 4 - 5 √3, 4 - 5 √3, y इक्वल टू √3x और c की वैल्यू क्या हो गई 4 - 5 √3, 4 - 5 √3। ठीक है, c की वैल्यू पुट कर दी, बस यही हमारी इक्वेशन आने वाली है। भाई बहुत जहरीला आंसर आ रहा है। ठीक है, कभी कभी है ना शक हो जाता है, जब इतना जहरीला आंसर आता है तो हमें शक हो जाता है कि यार हम सही सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अब देखो स्लोप भी नहीं दे रखा है, इंटरसेप्ट भी नहीं दे रखा। ठीक है, नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बेटा आपको एक फॉर्मूला लगाना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, y - y1 इक्वल टू m x - x1। इसको 2 पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा 2 पॉइंट्स ही दे रखे होंगे। तो देखो अब y1 और x1 आप कुछ भी ले सकते हो, या तो इसको भी ले लो या इसको ले लो, कोई इशू नहीं है, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। ठीक है, आपको बेसिकली m निकालना आना चाहिए। तो बेटा इस केस में m का एक फॉर्मूला अलग से होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो जिन लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो देख रखी होगी इससे जस्ट एक पहली, ठीक है 14b वाली, उनको पता होगा ये वाला फॉर्मूला। दो पॉइंट्स दे रखे, तो स्लोप निकालो m इक्वल टू y2 - y1 यानी 2 - 1 अपॉन 1 - 0, तो ये आ गया 1। तो स्लोप मेरा निकल गया बेटा 1, इसकी वैल्यू तो मेरी 1 हुई। ठीक है, अब आप मैंने बोला था चाहे इस पॉइंट को यूज कर सकते हो चाहे इस पॉइंट को यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला। मैं पहला पॉइंट इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, y - y1 की वैल्यू क्या 1 इक्वल टू m की वैल्यू क्या बेटा 1, x - x1 की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू y - 1 और यहाँ से आ गया x - y इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आ गया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जस्ट ऊपर वाला है, आपको सेम फॉर्मूला लगाना है और एग्जैक्टली सेम आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करके देखो, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q आर दिस, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ PQ। ग्रेडियंट कुछ नहीं होता बेटा, पर्यायवाची कहते हैं इसको स्लोप का। जैसे पानी का है ना, जल नीर होता है ना, तो उसी तरीके से स्लोप और ग्रेडियंट बात एक ही होती है। आपको कुछ नहीं करना है, y2 - y1 करना है, 5 में से 6 घटाना है। ठीक है, सिमिलरली -3 में से माइनस करना है 2, -3 में से माइनस करना है 2, तो ये हो गया ऊपर -1 और नीचे हो गया -5, इससे कैंसिल हो गया, 1/5 इसका ग्रेडियंट आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो जैसे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन नए थे, ये क्वेश्चन कितना सिंपल था। तो कभी भी ये मत सोचा करो, एक मेंटालिटी डेवलप हो जाती है हमारी कि आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट होते जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा है कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बिल्कुल ऊपर वाला है जैसा बिल्कुल सेम है, मैंने आपको बताया था। ये इक्वेशन होती है y - y1 इक्वल टू m x - x1। x और y को एज इट इज लिखा हम लोग रहने देते हैं, और y1 और x1 की वैल्यू हम यहाँ इन दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट पकड़ के डाल देते हैं। ठीक है, m निकालो, y2 - y1 यानी कि 5 - 6 -3 -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वही -5 और -1 और यहाँ नीचे -5, यानी कि m तो आ गया मेरा ये। ठीक है, उसके बाद बेटा अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, y - y1 क्या ले लेते हैं 6। ठीक है, इक्वल टू m क्या है 1/5, x - x1 क्या हो जाएगा -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5y - 30 इक्वल टू x - 2, और इसको वापस से यहाँ ले आते हैं, इसको भी यहाँ ले आते हैं, तो ये हो गया x - 5y + 28 इक्वल टू 0। ठीक है, +28 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन होगी। कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P और Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वही सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्लोप तो निकाल ही लिया था ऑलरेडी 1/5। ठीक है, बहुत बढ़िया, और इक्वेशन भी हमारी क्या आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी है, x - 5y + 28 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अच्छी बात है, बधाइयाँ, ये दे रखा है आपको। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट PQ वेयर द इंटरसेक्ट x एक्सिस। यार खुद लगाओ, कहीं भी कोई लाइन अगर अपना दिमाग लगाओ x एक्सिस को कट कर रही है तो वो ऐसा ही तो पॉइंट होगा x, 0।
यार तो 1,0, 2,0, 3,0 पे कट कर रहे हो, तो जो पॉइंट की शक्ल होगी वो कैसे होगी, x,0 टाइप की। तो इस लाइन पर बस कुछ नहीं, इस पॉइंट को क्या करा दो, सेटिस्फाई करा दो। तो x - 5, y की वैल्यू क्या है 0, प्लस 28 इक्वल टू 0 और x प्लस 28 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से -28 के इक्वल आ गई। तो बेटा यहाँ से जो पॉइंट कट कर रही होगी वो क्या होगा, -28, 0। तो ये वो पॉइंट होगा, यही वो आंसर होगा जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, -28, 0। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। 7.1 कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ ए बी। सेम क्वेश्चन है बेटा, ये मैं होमवर्क में दूंगा, सेम है, सेम क्वेश्चन है, देखो सेम ऊपर वाला। ठीक है, स्लोप निकालिए, इस इक्वेशन में पुट करिए, आपको अच्छा लगे, और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप डाल के मुझसे बोल भी सकते हैं, मैं आप या फिर टेलीग्राम पे @guru वाला सर्च बॉक्स में डालिए और वहाँ मुझे पर्सनल मैसेजेस आप लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ही बता देना, अगर नहीं आया हो तो मैं कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके एडजस्ट करके आपको बता दूंगा। कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स इंटरसेक्ट बाय। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। तो बेटा y एक्सिस पर कोई भी लाइन अगर कट करती है ये, तो ये कैसा होगा, 0, y जैसा दिखता होगा। तो एट y एक्सिस मैं मान लेता हूँ p पॉइंट पर से कट कर रही है, उसकी शक्ल कैसे होगी, 0, y जैसी। तो सबसे पहले इक्वेशन निकालते हैं, y - y1, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगेगा उसमें, 2 पॉइंट फॉर्मूला, उसका क्या कहते हैं उसको, y - y1 इक्वल टू m x - x1। m का फॉर्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2, तो y2 क्या हो गया, -1 में से क्या माइनस करना है, 4। ठीक है, ऐसे 2 में से क्या माइनस करना है, -3। तो ऊपर हो गया -5 और नीचे हो गया प्यारे बच्चों 5। तो ये आ गया स्लोप की वैल्यू -1 आ गई। अब तो बस यहाँ पर पुट करना y - y1 क्या है मेरा 4, m - 1, x - x1, x1 की वैल्यू क्या है बेटा -3। ये हो गया -3 तो +3 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, इस पूरे डिब्बे को उठा के इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x + 3 + y - 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया बेटा x + y इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब तो कुछ नहीं है, बस p पॉइंट निकालना है। तो आपको इस पॉइंट, अगर p पॉइंट, आप जो p पॉइंट होगा वो उस लाइन पर क्या करेगा, लाई करेगा। तो आपको कुछ नहीं है, एक बार इस पर क्या करा देना, सेटिस्फाई करा देना। तो करा दो, x की जगह रख दो 0 और y की जगह y। तो 0 + y इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जो p पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द गिवन फिगर alongside shows 2 straight lines ABCD intersecting each other। 2 स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं, अलग अलग एंगल्स दे रखे हैं और पॉइंट भी दे रखा है जहां से वो पास ऑन कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, P3, 4। तो इन दोनों की क्या करनी है, इक्वेशंस निकालनी है। तो देखो, जब कभी भी इंक्लिनेशन दे दे तो स्लोप निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला लगता है, m = tan थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा, 60 डिग्री। तो इसके लिए स्लोप √3 हो जाएगा, और सेकंड वाली के लिए m = tan 45 होगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसके लिए स्लोप बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपने दोनों के स्लोप्स कैलकुलेट कर लिए। अब पहली लाइन के लिए फॉर CD, ठीक है, चलो मैं इसको CD मान लेता हूँ। ठीक है, CD लाइन मान लेता हूँ, इसको AB मान लेता हूँ आगे वाली को। CD के लिए बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। CD के लिए y = mx + c लगा दो। ठीक है, y = m की वैल्यू क्या है CD के लिए बेटा 1 है, x + c, यानी कि y = x + c। अब यहाँ से हमें c निकालना है। ठीक है, ऐसे हम कांस्टेंट नहीं छोड़ सकते हैं, x और y को तो छोड़ेंगे लेकिन c निकालेंगे पहले। तो क्या करेंगे, c ये वाली लाइन किस पॉइंट से पास ऑन कर रही है, 3, 4। तो जरूर है इसको सेटिस्फाई करेगी, करा दो एक बारी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी 4 और x की वैल्यू क्या होगी 3 + c की वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा 1। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई इस वाली के लिए, CD लाइन के लिए y = x + 1। फॉर CD हमने निकाल दिया, c की वैल्यू वापस पुट कर दी, है ना। अब फॉर AB करते हैं एक बार, फॉर AB। तो AB के लिए कर बहुत आसान है, y = mx + c, वापस से वही। ठीक है, m इस केस में क्या है √3, तो y = √3 x + c। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। y की वैल्यू क्या है बेटा, अगेन ये वाली जो लाइन है P3, 4 से पास ऑन कर रही, तो यहाँ रख दो 4 = √3 × 3 + c। तो c की बहुत गंदी वैल्यू आ रही है, कुछ इस टाइप वैल्यू आ रही है, 4 - 3 √3। वापस से वैल्यू आप एक बार पुट कर दो इस इक्वेशन में, वापस से c की वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन निकल आएगी √3x, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 3 √3। तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। कह रहा है एक ट्राइंगल है, उसमें ABCD, उसके ABC पॉइंट्स दे रखे हैं। इक्वेशन ऑफ
द मीडियन निकालनी है। देखो मीडियन होता है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के लिए आप जैसे सुनो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आपको ये देखना ही नहीं है कि क्या पूछ रहा है, मिड पॉइंट सुना, मिड पॉइंट फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 7 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन 2 यानी कि 4। 8 माइनस 10 कितना होता है 2 अपॉन 2 यानी कि कितना हो गया 1। तो हमारा ये आ गया। अब हमें इसकी लाइन क्या करनी है, इसकी इक्वेशन कैलकुलेट निकालनी है। तो सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, 1 माइनस 5 ओवर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। तो 1 माइनस 5 कितना हो गया -4, और 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -4 के इक्वल आ गई। m की वैल्यू -4 के इक्वल आ गई, -4 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y की वैल्यू यहाँ पर बेटा क्या है 1, और m की वैल्यू क्या है -4, x प्लस x की वैल्यू क्या है बेटा 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 है। कोई भी पॉइंट आप पुट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है मैं यही रखा है, ऐसा मेरी कोई मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि ये पॉइंट देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए रख रहा हूँ। आप इसको भी पुट ऑन कर सकते हो यहाँ पर, है ना, क्योंकि लाइन तो दोनों पॉइंट से पास ऑन कर रही है, आंसर सेम ही आएगा। तो c की वैल्यू यहाँ से हमारी 17 आ गई। तो जो इक्वेशन निकली वो निकली y इक्वल टू m की वैल्यू क्या थी -4x और c की वैल्यू थी 17। तो ये आ गई। ठीक है, c की वैल्यू हमारी 17 कह रहा है द फॉलोइंग फिगर शोज अ पैरेललोग्राम AB is parallel to x axis। चलो मैंने बनाया नहीं, कोई बात नहीं, एक हम पैरेललोग्राम बना देते हैं। AB is parallel to x axis। ठीक है, AB x axis के पैरेलल है, एंगल A है ना 60 डिग्री बना रहा है, बहुत अच्छा। और वर्टेक्स C जो है ना वो 7,5 है, 7,5 है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC एंड CD। BC और CD की इक्वेशन निकालनी है। देखो जब कभी भी कोई लाइन एक x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप तो हमेशा 0 होने वाला है ना। जो कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, मान लेना वही लाइन x एक्सिस है, तो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इसको मान लो कि ये x एक्सिस है। ठीक है, इसका कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना। ठीक है, अब ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ BC एंड CD निकालना है। तो देखो अगर ये 60 है बेटा तो ये भी क्या होगा, एंगल 60 ही होगा। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को आगे एक्सटेंड कर लोगे और ये x एक्सिस है एक तरीके से, तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो इस लाइन का स्लोप यानी कि BC का स्लोप बेटा क्या हो जाएगा, BC का जो स्लोप है, BC का जो स्लोप है वो m इक्वल टू 10 थीटा, थीटा कितना हो गया 60। तो m जो यहाँ से आ जाने वाला है वो 10 60 यानी √3 आ जाएगा। अगर इसका m √3 है तो इसका भी m बेटा √3 ही होगा। इसका अगर स्लोप 0 है तो इसका भी स्लोप 0 होगा, क्योंकि दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो m इक्वल टू क्या आ गया √3। तो BC का आपको, अब देखो अब मैं इसको इतना ही छोड़ूंगा, मैं होमवर्क में दे दूंगा आपको। ठीक है, BC की जो इक्वेशन है वो कैसे निकलेगी, आपके पास स्लोप तो ऑलरेडी है BC के लिए √3। ठीक है, और आपके पास वो पॉइंट भी है जहां से वो लाइन क्या कर रही है, पास ऑन करनी है। तो वही करना है, y इक्वल टू mx प्लस सी लगाना, और जो जो वैल्यूज आपको पता है, ये c का मतलब इंटरसेप्ट है, ये c पॉइंट है। ठीक है, सेम मत डाल देना। चलो मैं करा देता हूँ। तो y की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है √3, x की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 माइनस 7 √3। ठीक है, तो अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू m की वैल्यू क्या है बेटा हमारी यहाँ से √3 x, और c की वैल्यू क्या है यहाँ से 5 माइनस 7 √3। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी। ठीक है, अगला इसका जो दूसरा पार्ट है वो BC मैंने कर दिया, CD आप अपने आप निकालना है ना। CD में स्लोप भी दे रखा है और पॉइंट भी दे रखा है, क्या पॉइंट से पास ऑन कर रही है लाइन CD। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो एक तो ओरिजिन से लाइन पास ऑन कर रही है और दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी वो लाइन पास ऑन कर रही है। सपोज करो ये कोई लाइन है जो इन दोनों, इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास ऑन कर रही है। तो ये वाली लाइन सपोज करो A 0,0 से भी पास कर रही है और B आपको कैलकुलेट करना है। तो मेरे हिसाब से आपने पहले एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यूज कर रखे होंगे, तो वहीं हम लगाएंगे। हम दोनों लाइन की इक्वेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2y कैंसिल, x प्लस 2x कितना होता है 3x, और ये हो गया 8 प्लस 7 यानी कि 15, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना वो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इन दोनों में से। मैं कह रहा हूँ पहली वाली में डाल देते हैं। 5 प्लस 2y इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू 2, और y की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 आ गई। तो जो पॉइंट आ गया बेटा वो पॉइंट क्या आया 5,1। ठीक है, अब आपके पास दो पॉइंट्स हैं, आप स्लोप कैलकुलेट करिए। m इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 0, 1 अपॉन 5 स्लोप आ गया। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 1/5 x प्लस c की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है, तो कोई भी e वाला पॉइंट ले लेते हैं, चलो ये डाल दो 0 इक्वल टू 1/5 इंटू 0 प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू 0 आ गई। तो जो इक्वेशन आई वापस से क्या करो, इसी इक्वेशन में c की वैल्यू डाल देते हैं, y इक्वल टू 1/5x, c की वैल्यू ये हो गई, x इक्वल टू 5y, ये इक्वेशन आ जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस हम लोगों को दे रखे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए से हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वर्टेक्स बी पैरेलल टू एसी। तो यार ये ए वाला क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया है आपको, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा इसको, क्योंकि यार बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसके पॉइंट्स निकाल लो, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, ये 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, फिर आप इसकी इक्वेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स है, चाहे आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओ, चाहे आप y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है, दोनों से ही कैलकुलेट हो जाएगा। मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया बेटा, 2 लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जिसकी हम इक्वेशन निकालनी है, उसका स्लोप किसके बराबर होगा, AC के, क्योंकि इसमें साफ साफ क्वेश्चन दे रखा है पैरेलल टू AC है, तो AC का स्लोप आप लोग निकाल लो, MAC। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं y2 माइनस y1, यानी 1 में से 7 गया तो -6 बचा, अपॉन 0 में से 4 गया तो -4 आ गया, यानी कि स्लोप आ गया आपका 3/2। तो ये तो बहुत सिंपल था हमारे लिए, ठीक है। अब क्या करना है, यानी कि इसका स्लोप भी क्या होगा, 3/2 ही होगा। अब आपको क्या करना है, b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सिंपल है, तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा 3, और m की वैल्यू क्या है 3/2, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2, और एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ ये वाला है ना, तो ये +2 हो जाएगा। बस इक्वेशन कैलकुलेट हो गई, 2y माइनस 6 इक्वल टू 3x प्लस 2। ओके, तो ये हो गया 2y माइनस 6 इक्वल टू 3x प्लस 6। तो ये आ गया बेटा 3x माइनस 2y इक्वल प्लस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ABC कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, रेस्पेक्टिवली इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए निकालनी है परपेंडिकुलर टू BC। तो मैंने ये भी बताया था, रिवीजन करा रहा है पहले वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का, जब कभी दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो बेटा उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी कि ये वाली लाइन और इस वाली लाइन का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। तो अब क्या करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका स्लोप निकालना है BC का, MBC क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 अपॉन 8 माइनस 4, ऊपर आ गया -4, नीचे आ गया 4, तो आंसर आ गया m कितना आ गया BC का जो m आ गया वो -1 के इक्वल आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो BC का जो स्लोप आया है वो -1 के इक्वल आया। अब मैंने आपको बताया था 2 लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होती है -1 के, तो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, तो इसको इसके इक्वल रख दीजिए। M2 की वैल्यू यानी कि जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप 1, तो इसका स्लोप क्या है 1 है। अब एक लाइन है जिसका आपको स्लोप भी पता है ये, और वो किस पॉइंट से पास ऑन कर रही है वो भी पता है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी इक्वेशन आ गई। अब आपको कुछ नहीं, पॉइंट पुट ऑन करना है, 3 इक्वल टू 0 प्लस सी की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में c की वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 ये इक्वेशन हो जाएगी। 14 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप, इस पॉइंट से पढ़ा, बिल्कुल सेम है बेटा, सेम ऊपर के जैसे बिल्कुल सेम है, आप कुछ मत करो, इसका m निकालो, MAB निकालो, है ना, वो सपोज करो कुछ भी आ जाता है, कुछ भी है ना, वो ये आ गया, ठीक है। फिर वो वाली इक्वेशन लगाओ, m माइनस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, उससे इसका स्लोप आ जाएगा, वो सपोज करो ये आ गया। अब आपके पास इस वाली लाइन का ये पॉइंट भी है और स्लोप भी है, ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं, ये इक्वेशन लगानी है, जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया ना, एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ सॉल्व होने वाला है, तो मैं इसको होमवर्क में दूंगा ना, होमवर्क में, ठीक है। कह रहा है 15.1 क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स। अब देखो ये क्या वाला है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट तो सुना था, एक्स इंटरसेप्ट को सुना तो है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो कुछ भी नहीं है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, कितना है 3, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, लेंथ है जो वो कितना है 3 है, तो ये पॉइंट क्या होगा 0,3। सिमिलरली एक्स इंटरसेप्ट क्या दे रखा 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है 5, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा 5,0, ठीक है, बात समझ में आती है। तो आपको बेसिकली 2 पॉइंट्स वो इनडायरेक्टली दे रहा है, ए कह रहा है 0,3 है और बी कह रहा है आपसे 5,0 है। अब आप इसकी इक्वेशन निकालिए, 2 पॉइंट दे देगा, मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, m कैलकुलेट करिए पहले, 0 में से 3 गया, कितना गया -3,
ठीक है, 5 में से 0 गया तो 5 बचा, तो स्लोप आ गया मेरा -3/5। अब इस इक्वेशन में पुट ऑन कर दीजिए y माइनस y1 क्या है बेटा, कोई भी पॉइंट ले लो, या तो ये वाला ले लो या ये ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें से, मैं कह रहा हूँ ये वाला ले लेते हैं। y1 है बेटा 3, ठीक है। m की वैल्यू क्या है -3/5, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से हमारा आ गया 5y माइनस 15 इक्वल टू -3x, ये हो गया 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। 15.2 क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर जैसा है, बिल्कुल सेम है, तो होमवर्क में है। 15.3 भी होमवर्क में है, ठीक है। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज -5/6 एंड x इंटरसेप्ट इज 6, ठीक है। तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगी वो x इंटरसेप्ट होगी, तो ये 6,0 दे रखी है आपको ऑलरेडी, ठीक है। ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो आपको स्लोप ऑलरेडी दे रखा है, अच्छी बात है, -5/6, मेहनत हमारी बच गई। तो y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इक्वल टू m की वैल्यू क्या -5/6x और c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये वाली जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास ऑन कर रही है, 6,0 से। तो इस लाइन ये जो लाइन है वो इस पॉइंट को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो आप y की जगह डाल दो 0 -5/6 और x की जगह डाल दो अब बेटा 6 प्लस c। 6 से 6 कैंसिल, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। c की वैल्यू जब निकल जाती है तो वापस से उसी इक्वेशन में डाल दी जाती है जहाँ से स्टार्ट किया था, -5/6x प्लस 5। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट दे रखा है एंड अ पॉइंट ऑन इट इज -3,2, ठीक है। तो ये कह रहा कोई लाइन है जिसमें x इंटरसेप्ट 5 है, तो ये वाला पॉइंट वो इनडायरेक्टली हमें क्या कह रहा है 5,0 से ये वाली लाइन क्या कर रही है, पास ऑन कर रही है। चलो बहुत बढ़िया। और ये कह रहा है ये वाली लाइन है ना इस पॉइंट से भी पास ऑन कर रही है, बी पॉइंट से पास ऑन कर रही है। तो ए भी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 5,0 और बी आपको दे रखा है -3,2। यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेटा, 2 में से 0 गया तो 2 बचा, -3 में से 5 गया, तो हो गया 2/-8 यानी कि -1/4। अब क्या करेंगे, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 की वैल्यू क्या आ गई 0 इक्वल टू -1/4 x माइनस x1 की वैल्यू क्या आ गई 5, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4y इक्वल टू -x प्लस 5 और x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन हमारी कैलकुलेट हो जाती है। 18 क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन थ्रू 1,3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5/6। तो ये 5 है, ये 0,0 है, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स आपको इनडायरेक्टली दे रहा है, वो एक तो उसने डायरेक्टली दे रखा है 1,3 से पास ऑन कर रही है, एक पॉइंट आपका 0,5 है दे रखा है, वो है ना इनडायरेक्टली दे रहा है। तो आपके 2 पॉइंट्स हो गए। अब मैं इसको क्वेश्चन को यार वापस से कराना मतलब टाइम की वेस्टेज है, मैं आपको समझा दिया। 2 पॉइंट दे देगा, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, m निकालिए, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 में रख दीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। 19 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2,0 इक्वली इंक्लाइंड विद द x एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है बेटा, लाइन इक्वली इंक्लाइंड है x एक्सिस के साथ, तो ये या तो ये वाली लाइन होगी या क्या होगा, ये होगा। यानी कि कह रहा है ये जो दोनों इंटरसेप्ट है ना बेटा, ये दोनों क्या है, ये वाला इंटरसेप्ट और ये वाला इंटरसेप्ट, ये क्या है, इक्वल है। ये इंटरसेप्ट और ये वाला इंटरसेप्ट इक्वल है, तो 2 इक्वेशंस यहाँ पर लाइन की निकल सकती हैं, ठीक है। तो इक्वली इंक्लाइंड है यहाँ पर, तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें बेसिकली आपको थीटा जब ऐसे होती है इंक्लाइंड तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है, जो थीटा होता है वो होता है 135, ठीक है। और जब ऐसे इंक्लाइंड होती है तो थीटा होता है 45। इस केस में आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज़। तो आपको स्लोप 2 इक्वेशंस यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। m इक्वल टू tan थीटा फॉर्मूला लगेगा। एक बार थीटा लेते हैं 45, tan 45, एक बार ऐसे थीटा लेते हैं बेटा 135, tan 135, ठीक है। तो m इक्वल टू 1, यहाँ से m की वैल्यू 135 के लिए -1 आती है, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं करना है, इस पॉइंट से पास ऑन कर रही है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू m की वैल्यू होती है 1, x प्लस सी, तो y इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पर y इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस सी, तो x प्लस वाई इक्वल टू सी आ गया। तो ये 2 इक्वेशंस मेरी डिराइव हो गए। अब यहाँ पर c का एक इशू है, हमें c कैलकुलेट करना है। तो आप कुछ मत करो, इस पॉइंट से लाइन, दोनों लाइन क्या करें, पास ऑन करें। एक बार यहाँ सेटिस्फाई कराओ इस पॉइंट को, एक बार इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई कराओ। तो मैं इसको यहाँ सेटिस्फाई कराता हूँ, ठीक है। y की जगह रखना है आपको क्या, 0 इक्वल टू x की जगह आपको रखना है -2 प्लस सी, तो c की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है।
सिमिलरली बेटा यहाँ पे पुट करनी है एक बार वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, यहाँ रख देता हूँ, बहुत हौच पौच हो गई। x की वैल्यू क्या है -2 प्लस y की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू c, और c की वैल्यू यहाँ से आ गई -2। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू -2। तो ये दो इक्वेशंस हमारी कैलकुलेट होकर आ गई। कह रहा है द लाइन थ्रू p इंटरसेक्ट y एक्सिस एट q। ठीक है, राइट द स्लोप ऑफ द लाइन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कोई लाइन है जो कि 45 डिग्री से पर इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, और यहाँ पर हमें वो वाई एक्सिस को Q पॉइंट पर कट कर रही है। तो देखो Q तो 0, y जैसा होने वाला है। ठीक है, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो m इक्वल टू tan थीटा होता है, थीटा यहाँ पर 45 है, यहाँ से m की वैल्यू बेटा 1 आ गई, तो m आ गया हमारा 1। अब वही चीज़ है, स्लोप आपने निकाल लिया, m इक्वल टू 1 आ गया। अब कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो कितना ईजी है, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू m की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दी प्लस c। अब ये जो लाइन है वो 5,3 से क्या कर रही है, पास ऑन कर रही है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी। तो हमने सेटिस्फाई करा दिया, y की जगह y की वैल्यू रख दी और x की जगह x की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारी -2 के इक्वल आ जाती है। वापस से इसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे c की वैल्यू, तो y इक्वल टू x -2 ये इक्वेशन होगी। तो इस सेकंड भी हमारा कैलकुलेट हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। देखो कोऑर्डिनेट जो y जो q पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, 0, y जैसा। तो इस लाइन को क्या करेगा, वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस लाइन पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो आप बस पुट कर दो वैल्यूज, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2। तो ये जो q पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0, -2। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो अब इस क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कह रहा है, हमें ग्रेडियंट दे रखा है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है m, यानी कि -2/5 दे रखा है। कोई p पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, 3 का मल्टीप्लाई आप करिए 12 में आ जाएगा 36, 1 का मल्टीप्लाई आप करिए 4 में आ जाएगा +4 ओवर 3 + 1, है ना, ये हो गया नीचे 4। सिमिलरली 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 में, तो आ जाएगा 0 + 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए -8 में, तो ये हो जाएगा -8/4। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ये हो गया 10, -2। तो p के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, तो यहाँ पर p आ गया हमारा 10, -2। ठीक है, अब आपको इसकी क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, y इक्वल टू mx प्लस सी आप डालिए, y इक्वल टू m की वैल्यू -2/5 x प्लस सी पता नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है। तो y की जगह डालिए -2 इक्वल टू -2/5 और x की जगह आप डालिए 10 + c। ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कैंसिल करिए 10 को 5 से, तो ये आ जाएगा c की वैल्यू 4 - 2, यानी कि c इक्वल टू 2। तो यहाँ सेटिस्फाई करानी है इक्वेशन, y इक्वल टू -2/5 x + 2। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22.1। कह रहा है ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, आपको इसके एक ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंट्रॉइड के। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और वो लाइन मीडियंस होनी चाहिए। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि 1 + 3 4 + 7 यानी कि 11/3। सिमिलरली 4 + 2 6 + 5 यानी कि 11। तो ये जी के कोऑर्डिनेट्स निकल आए। तो पहला दो पॉइंट हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसका पहला पार्ट। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द सेंट्रॉइड एंड पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल कोई लाइन है, लेट्स से दिस इज PQ। ठीक है, अगर AB के पैरेलल है बेटा, तो जो PQ का स्लोप होने वाला है, स्लोप ऑफ PQ जो होने वाला है वो क्या होगा, 4 - 2 और 3 - 1। ओके, सॉरी, दिस शुड बी 4 - 2 एंड 1 - 3। ओके, 1 - 3, तो ये गलती हो गई। तो ये हो गया -2, यानी कि स्लोप ऑफ PQ आ गया, PQ का जो स्लोप आया है वो बेटा -1 के इक्वल आया। तो जो PQ का स्लोप है वो AB के स्लोप के इक्वल होगा, है ना, तभी तो हमने AB का स्लोप निकाल लिया, वही PQ के बराबर हो गया। तो आपके पास अब PQ का स्लोप भी है -1 और आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं, वो उस लाइन के जो कि उस पॉइंट से पास ऑन कर रही है। तो आपके पास दोनों चीज़ हैं, आपको बस कुछ नहीं है, y इक्वल टू mx + c लगा के यहाँ से आंसर कैलकुलेट करना। ठीक है, 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये लास्ट क्वेश्चन है। ABC आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वर्टेक्स B।
बी वर्टेक्स हमें निकालना है। तो देखो बी वर्टेक्स से निकालना है तो हमें लाइन जिस पॉइंट से पास ऑन कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, है ना। और ये इस बेस को जो AC बेस है P पॉइंट उसको 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़े। तो 2 का मल्टीप्लाई करिए -3 में तो हो जाएगा -6, और 3 का मल्टीप्लाई करिए 7 में +21, ठीक है, अपॉन 2 + 3 5, कॉमा। सिमिलरली 2 का मल्टीप्लाई करिए 4 में 8, और 3 का मल्टीप्लाई करिए -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपॉन 5। तो आपके जो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो 3,1 आ गए, ठीक है। तो आपके पास अब दो कोऑर्डिनेट्स हैं, B भी है और P भी है। तो आप यहाँ से क्या करिए, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, y - y1 = mx - x1, ठीक है। y1 की वैल्यू आप चाहे इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, मेरे हिसाब से मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। y - y1 = mx - x1, तो x - 3, ठीक है। अब आप यहाँ से आप m की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो m = आ जाएगा आपका, दिस शुड बी इक्वल टू 8, लेट मी चेक वंस, 8 एंड -3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m की वैल्यू 0 आ जाने वाली है, तो आप पुट करिए, तो y = 1 जो हो गई। आप इसमें क्या करिए, पुट कर दीजिए m की वैल्यू 0 यहाँ पर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि y - 1 = 0 और y की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। तो ये इक्वेशन ऑफ 9 थी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा समझाया हुआ, और दूसरी चीज़ ये, आप और वीडियोस को भी इसी तरीके से लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ज़रिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई इशू है, आप कोई फीडबैक है मुझे देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।